जय माता दी। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या के रूप में माँ बंगलामुखी की पूजा होती है। माँ बंगलामुखी देवी माँ त्रिनेत्री है। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, पीले रंग के वस्त्र पहनती है तथा पीले फूलों की माला धारण करती है। देवी के आभूषण भी पीले ही रंग के हैं तथा देवी विशेषकर चंपा के फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग के तत्वों से संबंधित रहती है। माता रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का नाश करती है। देवी माँ का शरीर पतला है। देवी माँ ने बाएं हाथ से दैत्य की जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए है, जिससे शत्रु अत्यधिक ही भयभीत होते हैं। देवी माँ के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती है। कई स्थानों में देवी माँ ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है और माता स्वयं शव पर आरूढ़ है। इनकी उपासना शत्रु के नाश, वाक सिद्धि या फिर वाद विवाद में विजय पाने के लिए करते हैं। देवी बंगलामुखी को पीताम्बरा, बंगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मशास्त्र विद्या आदि अनेकों नामों से जाना जाता है। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई भी हल नहीं पाकर भगवान विष्णु भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को रोक नहीं सकता, इसीलिए आप उनकी शरण में जाए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु की तपस्या से देवी प्रकट हुई और उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांड का संपूर्ण तूफान थम गया। आपको बता दें कि माँ बंगलामुखी को वीररती भी कहते हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी कहते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि माता ने उस भयंकर तूफान को रोकने के लिए जगह जगह पर स्तंभ खड़े किए थे, जिनकी वजह से माता का एक नाम स्तंभन भी पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने माँ बंगलामुखी का उपदेश सनक चंदन और सनातन को दिया था। सनत कुमार जी ने बंगलामुखी का उपदेश देवर्षि नारद को दिया और देवर्षि नारद ने सांख्यायन सनक परमहंस ऋषि को दिया। सांख्यायन ने बंगलामुखी विद्या को 36 भागों में बांटा और बगुला तंत्र की रचना की। फिर भगवान परशुराम ने इस विद्या को द्रोणाचार्य जी को प्रदान किया। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि भगवान परशुराम ने बंगलामुखी विद्या के द्वारा देवराज इंद्र के वज्र को भी निष्प्रभाव कर दिया था। और भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध से पहले कौरवों पर जीत पाने के लिए बंगलामुखी देवी की तपस्या की थी। वहीं महाभारत में अश्वत्थामा द्वारा पांडवों पर इस्तेमाल किए गए ब्रह्मशास्त्र की 99% शक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने माँ बंगलामुखी के बल पर ही बेअसर किया था और उस ब्रह्मास्त्र को समुद्र में गिरा दिया था और उसकी 1% शक्ति को उत्तरा के गर्भ में प्रत्यारोपित करके परीक्षित को फिर से जीवित किया था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने राजा नल को भी श्री बंगलामुखी माता की तपस्या करने के लिए प्रेरित किया था और तंत्र साधना और सिद्धियों के द्वारा रावण ने सोने की लंका का निर्माण किया था। विश्वामित्र जैसे महान तांत्रिक आचार्य ने बंगलामुखी शक्ति के द्वारा दूसरे लोक का निर्माण भी करा दिया था और ब्रह्मा को सृष्टि की चुनौती दी थी। माता की पूजा हमेशा गुप्त रूप से करनी चाहिए एवं साथ ही माता की पूजा रात्रि के समय 9 से 12 के बीच की जाती है। पूजा करते समय मुख उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए और माता का जाप हल्दी की माला से ही करनी चाहिए और जाप करने के बाद माला को गले में पहन लेना चाहिए। ओम कारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।